Hello students, today I am going to tell you about the formal letters. So ये क्लास 10th के लिए भी ज़रूरी है और क्लास 9th, 11th और 12th सभी के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन है लेटर्स के बारे में, क्योंकि हर क्लास में लेटर्स लिखने के लिए आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे. चलिए देखते हैं क्या होते हैं लेटर्स. लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स एंड ओपिनियंस. ठीक है. They are an important mode of communication. There are two types of letters. तो letters जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साधन होते हैं हमारी बातों को किसी को कहने का. आज के बहुत साल पहले लेटर्स चला करते थे और जो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हुआ करते थे, अभी भी आज की भी डेट में फॉर्मल लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें रिटन कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं और राइटिंग स्किल्स में ये आना चाहिए हमें. देखिए फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं. दीज लेटर्स आर रिटन इन फॉर्मल सिंपल एंड पोलाइट लैंग्वेज. ठीक है, ये औपचारिक पत्र होते हैं. ठीक, बहुत साधारण और बहुत ही विनम्र भाषा में लिखना होता है इनको. दे फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेट एंड आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस टू अथॉरिटीज, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, आगे देखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं. दीज लेटर्स आर रिटन टू पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. दे आर रिटन इन एवरीडे एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज. ठीक है, और दे आर मेनली यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन. तो दोस्तों को, पापा मम्मी को जो लोग लेटर्स लिखते हैं, तो ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. हालांकि अब तो मोबाइल का ज़माना है तो बहुत प्रचलन में नहीं है, लेकिन फॉर्मल लेटर्स आज भी कंपनीज के लिए जो है प्रचलन में है. तो हमें देखना होता है इंस्टीट्यूशंस को या कहीं पर भी हमें रिटन कम्युनिकेशन करना है तो लेटर्स आर इन यूज. अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स. तो फॉर्मल लेटर्स में क्या है कि इन सीबीएसई क्लास 10th क्वेश्चन ऑन ओनली फॉर्मल लेटर्स ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ आर आस्क्ड. तो सीबीएसई में जो है कुछ पर्टिकुलर लेटर्स होते हैं. द टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड आर कंप्लेंट लेटर्स होते हैं. ठीक, इंक्वायरी लेटर्स होते हैं. इसी के साथ साथ लेटर्स ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है, लेटर्स टू द एडिटर एटसेट्रा, और सिचुएशन बेस्ड लेटर्स हैं. तो पहले शिकायत, कोई प्रोडक्ट आपने लिया उससे रिलेटेड शिकायत है, कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन हो गया या किसी प्रोडक्ट के बारे में, इंक्वायरी लेटर है. लेटर्स प्लेसिंग ऑर्डर, आपने सारी चीजें क्लियर कर ली तो ऑर्डर प्लेस करना है. फिर लेटर्स टू द एडिटर होता है और लेटर्स सिचुएशन बेस्ड लेटर्स, किसी भी परिस्थिति के आधार पर लेटर्स होते हैं. अब इसके बाद पार्ट्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती. ये शुरू से आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. एन इफेक्टिव फॉर्मल लेटर इज वन विच हैज द फॉलोइंग पार्ट्स. ठीक है, अब इसको ध्यान देना होगा हमको. तो सबसे पहला है इसमें सेंडर्स एड्रेस. इट इज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन हु हैज रिटन द लेटर. इट इज रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज, which each with each part of the address written in separate line. तो ये आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है. जैसे कि एग्जांपल है कि 2554/20 आदर्श नगर दिल्ली 110084. तो सेंडर्स एड्रेस आपको ऐसे लिखना है कि मतलब जो भी लेटर जो है सेंड कर रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए. इसके आगे देखिए, डेट डालनी है. इन इट इज द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन. ठीक है, किस डेट में लेटर लिखा गया. इट इज रिटन जस्ट आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस इन अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्मेट एज गिवन बिलो. ये फॉर्मेट होता है 20 जनवरी 20. और ईयर नहीं डाल रहे, देख लीजिए, वो आपको भी नहीं डालना होता है ना, वहां पर दिया रहेगा. आगे देखिए, रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस. अब अगला जो वो है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, एज ऑफिशियल लेटर्स आर एड्रेस टू एन अथॉरिटी. तो जिसको भी आप दे रहे हो एक अथॉरिटी का, उसका रिसीवर्स जो है पोस्ट और एड्रेस होता है. वी राइट द रिसीवर्स एड्रेस आफ्टर एड्रेसिंग द ऑफिशियल. ठीक है, इट कंटेन्स द रिसीवर्स डेजिग्नेशन, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन एंड फुल एड्रेस इन द फॉर्मेट गिवन बिलो. जैसे टू द एडिटर हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, दरियागंज दिल्ली 110002. तो ये इस तरह से आपको ध्यान देना है कि ये पहला हो गया आपका जो है, पहला देख लीजिए, पहला हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, फिर हो गया डेट, फिर हो गया रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस. अब आगे चलेंगे. देखिए अब इसमें जो है सब्जेक्ट आपको लिखना है. ठीक, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे. तो सब्जेक्ट देखिए, इट एक्सप्रेसेस द मेन थीम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेटर क्लियरली. इट मस्ट बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. देखिए बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव कंप्यूटर एक्सेसरीज. ठीक, अब इसके बाद आता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है. इट इज द ग्रीटिंग टू द पर्सन टू होम द लेटर इज एड्रेस. जिसको आप लिख रहे हैं उसको ग्रीट करना है. इन ऑफिशियल लेटर्स वी यूज सर ऑब्लिक मैडम और रेस्पेक्टेड सर और मैडम. तो सर और मैडम के साथ ये सैल्यूटेशन होता है. तो व्हेन राइटिंग द सैल्यूटेशन वी हैव टू कीप इन माइंड द जेंडर
ऑफ द रिसीवर। अगर आपको पता है तो सर लिखेंगे या मैम लिखेंगे, इफ स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अदरवाइज जो है राइट बोथ। नहीं तो अगर नहीं पता है तो दोनों आप लिख दीजिए। अब आगे आ जाता है बॉडी ऑफ द लेटर। ये सभी लेटर्स के बारे में बताया जाए। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द राइटर वांट्स टू कन्वे। तो इसमें बॉडी में सारी चीजें ना, द बॉडी इंक्लूड्स द थ्री मेन पार्ट। तीन चीजों का ध्यान रखना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, शुरुआत करनी, सेंटेंस। इट स्टेट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। इट ऑल्सो गिव्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर ऑफ द लेटर इफ रिक्वायर्ड। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि शुरुआत कैसे करनी लेटर की। उसके बाद आप देखिए इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ। इट गिव डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, किस लिए आपने लेटर लिखा है, इट्स कॉजेस, किस कारण से, इफेक्ट्स, पॉसिबल सॉल्यूशंस एटसेट्रा। तो नेक्स्ट में आपको इंफॉर्मेशन देनी। अगला फिर जो आपने सारी बातें इंट्रोडक्शन दे लिया, फिर सारी बातें बता ली, ठीक है, लिमिटेड फॉर्मेट में फॉर्मल तरीके से, फिर आपको कंक्लूड भी करना है। ठीक, कंक्लूडिंग पैराग्राफ सेंटेंस, इट स्टेट्स द राइटर्स होप्स, वो क्या चाहता है लेटर लिखने के बाद, कमेंट्स, रिक्वेस्ट, सजेशन, क्या सलाह देना चाहता है, क्या कमेंट्स कहना चाहता है, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो ये आपका लिख गया लेटर पूरा। अब इसके बाद क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, इट्स अ कर्टियस वे ऑफ एंडिंग द लेटर। इट इज डन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, थैंकिंग यू, है ना, योर सिंसियरली, फेथफुली लिखा। नोट द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड हियर, एस एफ टी, इज नेवर रिटन इन कैपिटल। ठीक है, सेकंड देखिए, योर्स के बाद जो है सेकंड जो आपका वर्ड है वो एस सिंसियरली या फेथफुली कैपिटल में नहीं लिखा जाता। डू नॉट यूज योर्स इंस्टेड ऑफ योर्स। ठीक है, जो एपोस्ट्रोफी वाला एस नहीं यूज करेंगे, ठीक है, योर्स ही यूज करेंगे, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें मार्क्स कट सकते हैं। अगला है सेंडर सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यू मस्ट साइन ऑफ द लेटर बाय मेंशनिंग योर नेम एंड डेजिग्नेशन अलोंग विद योर सिग्नेचर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो नीचे देखिए आपने अजय मेहता सिटीजन ऑफ द नेशन ये लिख दिया। तो इस तरह से हम एक लेटर को लिखते हैं। अब आगे देखते हैं चल के। ठीक है, तो इस तरह से आप एक लेटर को लिखते हैं। कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली होती हैं उसमें क्या है कि डू नॉट यूज कॉमास इन एनी एड्रेस, किसी एड्रेस में सैल्यूटेशन में कॉमास का प्रयोग नहीं करना। एंड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक, ये ध्यान रखना। फिर द सब्जेक्ट लाइन शुड मैच विद व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो सब्जेक्ट हमारा उससे मैच करना चाहिए। देन गेट राइट टू द पर्पस ऑफ द लेटर इन पोलाइट, इधर उधर की बात नहीं करनी, बहुत विनम्र भाषा में और फॉर्मल लैंग्वेज में आपको जो है पर्पस ऑफ द लेटर लिखना है। डू नॉट गिव अननेसेसरी डिटेल्स, फालतू की बातें नहीं करनी है। फिर बी क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल जो बात कहनी है, ठीक है, टू द पॉइंट कहनी है, कंसाइज वे में कहनी है। ठीक है, और फॉर्मली अपनी बात को कहना। स्टिक टू द वर्ड लिमिट ऑफ 100 टू 120 वर्ड, तो 100 से 120 शब्दों में आपको लेटर लिख देना है। यूज सिंपल लैंग्वेज सो दैट द लेटर इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक, साधारण भाषा में। डू नॉट यूज लॉन्ग सेंटेंसेस, बहुत लंबे सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं करना है। फिर रिव्यू योर फिनिश लेटर फॉर क्लैरिटी फ्रॉम द रीडर्स व्यू पॉइंट एंड टू रिमूव एनी ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक, जो ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे तो आपको एक्सप्रेशन में अच्छे नंबर मिलेंगे। इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे देखिए चलते हैं। अब एक लेटर का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, बस इसको हम थोड़ा सा थॉरली देख लेंगे। ठीक, यू आर नेहल कुमार, head of the computer club in Sunshine Public School, Noida. Digital literacy refers to someone's ability to use digital technology to find, evaluate, create, and communicate information. You believe that digital literacy and navigating the digital world responsibility is crucial in today's technology-dependent age. Write a letter to the editor of a national daily in about 120 words, stressing the need for promoting digital literacy among individuals of all groups. Discuss the benefits and challenges of digital technology and propose initiatives to empower people with digital skills. अब यहाँ पे देखिए सेंडर्स एड्रेस आ गया है पहले। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले बताया गया है। बट ये फॉर्मल ना लेटर लिखा गया। तो देखिए पहले से इन्होंने क्या दिखा है फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस डाला है। ठीक, फिर डेट डाल दी है, डेट का फॉर्मेट देख लीजिए, रिसीवर्स एड्रेस, एडिटर को लेटर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर डिजिटल लिटरेसी इज द नीड ऑफ द आर। अब यहाँ पे सैल्यूटेशन दिया है, सर ऑब्लिक मैम, through the column of your esteemed newspaper, I would like to highlight the crucial importance of digital literacy in today's technology dependent age. As the head of the computer club at my
school, I firmly believe that digital literacy is a skill that can help every इंडिविजुअल फाइंड अ प्लेस इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। अब इसके बाद आप देखिए दूसरा पैराग्राफ है, डिजिटल लिटरेसी रिफर्स टू समवंस एबिलिटी टू यूज डिजिटल। तो पूरा आपने इसके बारे में बताया, डिजिटल टेक्नोलॉजी टू फाइंड, एवेल्युएट, create and communicate information in the time wherein technology and the internet have made the वर्ल्ड स्मॉलर देन एवर। तो ये पूरा आपने देखिए अच्छे से लेटर को एक्सप्लेन किया। तो पहला जो आपको आपने देखा था, ठीक है, कि क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो ये देखिए बॉडी ऑफ द लेटर में आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, फिर इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया। टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी initiatives such as commonly community workshops for a variety of the age groups and collaborations between education institution and technology companies can be established by focusing on digital literacy. We can empower individuals to successfully utilize the full potential technology। ठीक, तो इसके बारे में कंक्लूड किया, थैंकिंग यू, ये यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज किया, फिर सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, हेड ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन क्लब, सनशाइन स्कूल नोएडा, ठीक है, नेहल कुमार, योर्स ट्रूली करके इन्होंने लिखा है। अब ये तो एक लेटर टू एडिटर का भी फॉर्मेट हो गया। अब आगे देखते हैं और किस तरह के लेटर्स हैं, कंप्लेंट लेटर्स हैं। तो इनमें क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स आर रिटन टू एड्रेस एनी टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग, ग्रीवेंस और इनकन्वीनियंस अराइजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस, एटसेट्रा। The purpose of such letter is to raise a concern and seek a productive outcome. The letter includes the following। तो कंप्लेंट लेटर्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कोई आपको शिकायत है, इनकन्वीनियंस है, कोई इशू है, उसके बारे में। तो आप देखें, इन केस डिटेल्स ऑफ द फॉल्टी प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस, नेचर ऑफ द कंप्लेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट और रिफंड, ठीक, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, बिल, कैश मेमो, एटसेट्रा। इन केस ऑफ ग्रीवेंसेस, डिटेल्स ऑफ ग्रीवेंसेस आपको लिखनी है, नेचर ऑफ कंप्लेंट लिखना है, क्या सोशल प्रॉब्लम है या पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं, ठीक, डेट एंड प्लेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, किसी कोई अगर कंप्लेन है किसी पर्सन से रिलेटेड, तो आपको डेट और प्लेस भी डिटेल में डालनी है, ठीक है, डेट एंड प्लेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, कंपनसेशन और करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड, any other details necessary for resolving the complaint. The beginning of the body of the letter is very specific for letters of complaint. This is with reference to receipt number, this और product का है, this is to inform you that I am, ठीक है, I have written this letter to bring it to your notice, सर्विस, पब्लिक फैसिलिटी, एटसेट्रा से रिलेटेड। तो ये आपको कंप्लेन लेटर्स में आता है। इसके अलावा लेटर्स ऑफ इंक्वायरी है, किसी प्रोडक्ट की इंक्वायरी है, लेटर ऑफ इंक्वायरी इज रिटन व्हेन वी वांट टू गेट सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम someone। It could be about a product, a service, a course, etc. It is also written in response to advertisements, ठीक है। और the letter includes the following: a brief introduction about yourself and your own organization, ठीक। तो इंक्वायरी किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना पहले बताएं, फिर इस प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस जिसके बारे में आपको, जो प्रोडक्ट चाहिए उसकी इंक्वायरी किस मात्रा में चाहिए उसके बारे में भी क्लियरली मेंशन द डिटेल्स यू वांट टू नो, ठीक। इफ देयर इज अ टाइम लिमिट विद इन विच यू नीड द इंफॉर्मेशन, कितनी कब तक इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेसिफाई इट इन द लेटर। ऑलवेज स्टार्ट द बॉडी ऑफ योर लेटर विद दिस इज विद रेफरेंस टू अ पोस्टर एडवर्टाइजमेंट डेटेड, किस डेट में कौन से रेफरेंस से आप लेटर दे रहे हो इसके बारे में। आगे देखिए, ये लेटर है प्लेसिंग ऑर्डर। अब जैसे इंक्वायरी हो जाती है किसी चीज की तो फिर ऑर्डर भी प्लेस किया जाता है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद कोई दिक्कत होती तो फिर कंप्लेन का लेटर आता है, हालांकि कंप्लेन का लेटर हमने पहले कर लिया। देयर आर बिजनेस लेटर्स विच इंक्लूड प्लेसिंग और कैंसिलिंग एन ऑर्डर फॉर product services from another company or organization। they are written in a very formatted and formal manner। तो बड़े फॉर्मल तरीके से प्लेसिंग ऑर्डर या कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर लिखा जाता है। while placing an order the writer has to be very careful about giving accurate information कि कितना प्रोडक्ट आपको चाहिए, यानी inaccurate में result in delayed wrong deliveries with serious financial implications। such letters should give specification with quantities, कितना क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए इसका आप फॉर्मेट बना लें, ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज टू बी सप्लाइड, रेफरेंस नंबर ऑफ द कोटेशन, ठीक है, किस से रेफरेंस ले रहे हैं, किस लेटर से, प्राइस लिस्ट अगेंस्ट विच द ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, इंक्वायरी किया होगा, ठीक। पेमेंट टर्म्स, क्रेडिट टर्म्स में पेमेंट टर्म्स कैसा रहेगा, पहुंचने पर देना है एज एप्लीकेबल, रिक्वायर्ड डेट ऑफ डिलीवरी कब तक मिलना है, ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन देना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इफ इंक्वायर्ड, और टैक्स एंड डिलीवरी चार्जेस, मतलब सब कुछ क्लैरिफाई करके, एनी अदर टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं वो सारी चीजें। तो ये सब फैब्रिकेट क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग्स में आ रहा, राइटिंग स्किल्स में, तो अच्छे से। अब देखिए, ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर ऑफ फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर विद दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट डेटेड, ठीक है,
दिस इज विद रेफरेंस टू आवर प्रीवियस करस्पॉन्डेंस। तो कैसे आप किस बेसिस पर आप ऑर्डर प्लेस करें। इसके बाद है लेटर्स टू द एडिटर। आपने इसके पहले लिखा ही कि दीज आर द लेटर्स रिटन टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, ठीक है, मैगजीन और एनी अदर रेगुलरली प्रिंटेड पब्लिकेशन। ठीक, तो एडिटर न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए या न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है, संपादक, उसको लिखा जाता है। देयर पर्पज टू हाईलाइट अ सोशल इशू और अ प्रॉब्लम एंड आइडियल लेटर ऑफ द टू द एडिटर शुड grab catch the reader's attention, explain the topic issue of the letter at the start। अब इसमें क्या देखना है कि आप लेटर टू द एडिटर, जो जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके जो एडिटर होते हैं, संपादक होते हैं, उनको लेटर लिखना होता है। और ये लोग गलतियां जो ज्यादा करते हैं कि एडिटर कोई अथॉरिटी नहीं होता है। एडिटर आपकी प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर या मैगजीन के माध्यम से रेज कर सकता है। तो उसको आप कहें कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए या जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जो है चेतावनी देने के लिए या उनको सजेस्ट करने के लेटर ऑफ द एडिटर्स होते हैं, तो आप वही रिक्वेस्ट उनसे करें, ठीक है, जो वाजिब हो। अब इसके अलावा जो है इसमें एक्सप्लेन व्हाई द इशू इज इम्पोर्टेंट, स्टेट द राइटर्स ओपिनियन अबाउट व्हाट शुड बी डन, बी ब्रीफ। देखें लेटर टू द एडिटर में सारी चीजें ध्यान रखना है। एक्सप्रेस राइटर्स होप फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। राइटर कैसे चाहता है कि समस्या समाप्त हो, ठीक है। आ लेटर टू द एडिटर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, यानी आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो ये लेटर टू द एडिटर होता है। इसके बाद जो है सिचुएशन बेस्ड लेटर्स, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड लेटर्स आर रिटन टू अथॉरिटीज टू इन्फॉर्म देम ऑफ समथिंग और टू गिव सजेशंस। दीज लेटर्स जनरली इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिचुएशन, योर कोर्स ऑफ एक्शन। तो कई सारी सिचुएशंस होती हैं, आप किसको लिख रहे हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटीज को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान देनी होती हैं। सजेशंस जो भी एप्लीकेबल हैं, तो ऐसे आप सिचुएशन बेस्ड लेटर्स होता है कि अलग अलग पब्लिक अथॉरिटीज को, ठीक है, किसी नेता को लिख रहे हैं, किसी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं, तो अपने कंप्लेंट्स को आप लिख सकते हो। ये देखिए, स्कोरिंग कॉर्नर ऑलवेज स्टार्ट सिचुएशन बेस्ड लेटर विद योर इंट्रोडक्शन, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर, किस कंसर्न में लिख रहे हैं। तो ये हमारे लेटर्स के फॉर्मेट हो गए, फॉर्मल लेटर्स के। तो आशा करता हूँ कि आपने लेटर्स के बारे में जाना होगा। आगे भी इसके चैप्टर्स मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर आपको ये चैप्टर पसंद आ रहा है, क्योंकि थॉरली आपको इसके बारे में बताया गया है, और सुने इसको। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।